Okay. Hi guys, this is GCP training day 11. Okay. So as usual जैसा हम करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्विक रिकैप क्या क्या हमने लास्ट लेक्चर में किया था. सो क्विकली बताना क्या क्या कर चुके हैं हम, क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू मूव टू अ न्यू फंडामेंटल ऑफरिंग दैट इज स्टोरेज. सो उससे पहले जो भी हमने कंप्यूटर पढ़ा वो क्विकली रिवाइज करते हैं. सो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा देखा था जीकेई को. कोई बता सकता है क्या है ये? गूगल कुबरनेटिस इंजन। ओके, गूगल कुबरनेटिस इंजन. ठीक है. तो गूगल कुबरनेटिस इंजन क्यों यूज करते हैं, तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था एक कि हम मैनेज्ड कुबरनेटिस क्यों यूज करते हैं. राइट. राइट। बताओ. बताओ क्यों क्योंकि यूज करते हैं. क्योंकि इसमें हमें मतलब जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर होता है वही सेटअप कर देता है, बस हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जो भी कंटेनर्स को डिप्लॉय करना है और मैनेज वो अपने आप करेगा सब कुछ। अगर पोर्ट गिर मतलब डाउन हो गया तो वो उठा भी अपने आप ही देगा, हमें तो खुद से ये मतलब ये टेंशन। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है कुबरनेटिस का बेसिकली. प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम नॉर्मल कुबरनेटिस यूज करते हैं तो वहां पर अपग्रेड वगैरह ये सब जो चीजें हैं, है ना, अपग्रेड प्लस हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी और सीपीयू रहता है. ये ओवरहेड हमारे को क्लाउड में नहीं होता अगर हम मैनेज वर्जन यूज कर रहे हैं. वहां पर ऑटो अपग्रेड ऑप्शन होता है, ऑटो हीलिंग ऑप्शन होता है. सो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, मैनेज होता है यूजिंग क्लाउड प्रोवाइडर. ओके. सो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं अगर हम मैनेज वर्जन ऑफ कुबरनेटिस यूज करते हैं. और गूगल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर फॉर कुबरनेटिस ऑफरिंग. ओके. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कुबरनेटिस. ओके. इसके बाद हम एक और चीज देखे थे कि इसका हम देखे थे लाइव डेमो. वहां पर ना कुबरनेटिस के कुछ कंपोनेंट्स थे जिससे हम इंटरैक्ट हुए. फर्स्ट कंपोनेंट का नाम था तुम्हारा कंट्रोल प्लेन. क्या होता है ये? मास्टर नोड, जो पूरा मास्टर इसको हम मास्टर भी बोलते हैं. इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर. इसका यूज क्या है? इसमें सारे एपीआई होते हैं, मतलब अगर कोई यूजर को इंटरेक्ट करना कोई भी कमांड तो थ्रू एपीआई सर्वर होगी। परफेक्ट. अगर मुझे कोई यामल अप्लाई करना है, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो मैं अपने जो यामल से वो किसको दूंगा? एपीआई सर्वर को. हाँ. इसके बाद और कौन सा कंपोनेंट है? ईटीसीडी, जहाँ पे सारा डेटा रहेगा स्टोर। ईटीसीडी. ये जितने भी एप्लीकेशंस जो बैकएंड में रन हो रहे होते हैं कुबरनेटिस के अंदर, उनका जो स्टेट रहता है उसको सेव करके रखता है हमारा ईटीसीडी, है ना. ये एक तरह का क्या है, डीबी, डेटाबेस, है ना. और एक कंपोनेंट होता है दैट इज शेड्यूलर। शेड्यूलर. ओके. शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूल करता है कि कौन से मतलब वर्कर नोड में हमें पोड बनाना है, मतलब ऐसे। ओके. अगर अगर मैंने बोला है डिजायर्ड कि मेरे 2 नंबर ऑफ पॉड्स होने चाहिए, है ना. सो हमने रिक्वेस्ट किया एपीआई सर्वर को. एपीआई सर्वर उस रिक्वेस्ट को भेजेगा कहाँ पे? शेड्यूलर के कंट्रोलर पास। को. कंट्रोलर को. कंट्रोलर राइट. को। कंट्रोलर क्या करेगा, शेड्यूलर को बोलेगा कि भाई अपने को 2 पॉड्स डिप्लॉय करने हैं, शेड्यूल कर दो. तो वो जो हमारे नोड पूल्स होते हैं, जो हमारे मेमोरी और सीपीयूज रहते हैं, उनमें से कुछ पार्ट को लेके उस पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट्स को परफॉर्म करता है. तो 2 पॉड डिप्लॉय करने हैं तो 2 पॉड शेड्यूल कर देगा कि या इस पर्टिकुलर नोड में हमारे 2 पॉड्स रन होंगे आगे जाके. ये शेड्यूल कर देता है वो. राइट. और उसका जो स्टेट है वो स्टोर करके रखता है ईटीसीडी में. करेक्ट. सो राइट। ये हमारा हो गया कंट्रोल प्लेन. दूसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा था क्या? स्लेव नोड. राइट. स्लेव नोड बोलो या फिर इसको डेटा प्लेन भी बोलते हैं, है ना. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम और क्यूब प्रॉक्सी। ओके. क्यूबलेट का काम क्या रहता है? ये मीनियन है, मतलब ये मास्टर से कांटेक्ट करते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे वर्क दो। ओके. बेसिकली क्या होता है, अ, अब मेरा जो ईटीसीडी है उसके पास स्टेट सेव रहता है ना, कि हमारे पॉड का क्या स्टेट है अभी करेंटली. ओके. सो ये जो स्टेट है ये इसको पता कैसे चलता है? यूजिंग क्यूबलेट. क्यूबलेट बताता है कि करंटली जो पॉड्स रनिंग है उनका स्टेट क्या है ना. वो किस सिचुएशन में है, वो रेडी है क्या, रनिंग स्टेट में है क्या, ये सारा इंफॉर्मेशन स्लेव नोड्स के थ्रू को क्यूबलेट जो है वो सारा इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाता है? ईटीसीडी. ठीक है. क्लियर है इतना? अगला आता है हमारा क्यूब प्रॉक्सी.
क्यूब क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है बताओ? नेटवर्किंग मतलब जो पोर्ट को आईपी देना है, मतलब इनसाइड कैसे कांटेक्ट होगा। हाँ, सो इंटरनल नेटवर्किंग जो है वो मैनेज करता है यूजिंग क्यूब प्रॉक्सी, करेक्ट? ठीक। इसके साथ साथ ना और बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर। जैसे कि अगर मुझे एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करनी है, तो तुमने कभी सुना है प्रोमीथियस, ग्राफाना, फ्लुएंडी? ओके, मॉनिटरिंग टूल। मॉनिटरिंग टूल्स, तो वो सारे ना एड ऑन्स होते हैं क्यूबरनेटिस के। सो बेस्ड ऑन यूज केसेस हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल वर्कफ्लो ऑफ क्यूबरनेटिस। सबसे हाई लेवल पे हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था हमने क्लस्टर। क्यूबरनेटिस क्लस्टर बनाते हैं हम लोग, है ना? ये बेसिकली क्या रहता है? हमारा जो मास्टर होता है प्लस हमारा जो स्लेव होता है ना? इन दोनों को एक साथ मैं क्या बोलता हूँ? क्लस्टर, राइट? अब बेसिकली क्लस्टर के अंदर क्या रहते हैं? नोड पूल्स। याद आ रहा है कुछ? और नोड पूल्स बेसिकली क्या होता है? बैकएंड में एमआईजी होते हैं। मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। देखिए वो मतलब कि हम लोग जब नोड पूल डिफाइन करते हैं, बैकएंड में वो एमआईजी बनाता है, एक सिंगल टेम्पलेट। उसी टेम्पलेट के बहुत सारे, तो जितने नंबर ऑफ नोड्स मैं डिफाइन करके रखूंगा मेरे नोड पूल में, उतने एमआईजी के थ्रू उतने वर्चुअल मशीन्स बनेंगे। बैकएंड में एक तरह से क्या रहते हैं? वर्चुअल मशीन्स ही होते हैं, जिसको हम लोग नोड बोलते हैं, राइट? सो दिस इज द ओवरऑल जीकेई, है ना? इसका हमने देखा कि लाइव कैसे बनाते हैं क्यूबरनेटिस क्लस्टर इन जीसीपी, और थोड़ा हैंड्स ऑन डेमो भी लिए थे, है ना? इसके बाद तुमने देखा होगा कि जो हमारा जीकेई है, इसके भी दो मोड है। पहला मोड है स्टैंडर्ड, है ना? दूसरा मोड क्या है? याद आ रहा है कुछ? सेकंड मोड इज ऑटो पायलट मोड। कुछ याद आया? अब स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि नोड पूल में कितना नोड होना चाहिए। ऑटो स्केलिंग अगर हमने डिफाइन कर रखी है तो कितने तक स्केल कर सकता है, ये सारा इंफॉर्मेशन, ऑटो अपग्रेडेशन वगैरह सारी चीजें जो है हम खुद से डिफाइन करते हैं। बट ऑटो पायलट मोड में ये सारा ऑटोमेटिकली मैनेज होता है। बैकएंड में ना कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वगैरह रन होता है गूगल के साइड से। वो ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं, वो डिफाइन करते हैं, और उसके बेसिस पे हमारा क्लस्टर मैनेज होता है। सो ऑटो पायलट मोड में बेसिकली ये होता है। सो ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमारा कंप्यूट ऑफरिंग वाला जो पार्ट था वो खत्म हो चुका। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कितना अंडरस्टैंडिंग आया है, कितना तुम अब लर्न कर लर्न किए हो अभी तक, वो अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्मॉल एक्टिविटी करते हैं। फन एक्टिविटी बोल सकते हो तुम इसको, है ना? जिसमें अपन देखेंगे कि अगर एज अ क्लाइंट मेरे पास कोई अगर एप्लीकेशन है, तो तुम उस एप्लीकेशन को कोई अगर क्लाइंट है और तुम्हारे पास एप्लीकेशन लेके आता है, तो तुम कैसे उसको सोल्यूशनिंग प्रोवाइड करते हो? कैसे बताते हो कि ये कंप्यूट ऑफरिंग तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेड है बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज? ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा टैब चेंज करता, फिर हम देखते हैं। ओके। सो जैसे ही स्क्रीन विजिबल हो बताओ मुझे, ठीक है? ओके। सो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? सो दिस इज बेसिकली draw.io। यहाँ पर सारे कंप्यूट ऑफरिंग हैं अवेलेबल जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तुमने पढ़ा कंप्यूट इंजन, तुमने पढ़ा गूगल कुबरनेटिस इंजन, ऐप इंजन, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन, है ना? और कुछ बचा क्या जो हमने पढ़ा हो, यहाँ पर लिस्टेड नहीं है? ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, है ना? चलो, अब अगर सपोज कोई क्लाइंट है, चलो क्लाइंट लेके आते हैं। एक मिनट ना, मैं आया। राइट, तो यहाँ पर जस्ट एक सर्च करते हैं कैरेक्टर। सो ये हमारा हो गया क्लाइंट, और यहाँ पर एक्टर लिखा है। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, हमारा क्लाइंट है ये, या फिर तुम खुद हो। चलो, पहला पैरामीटर लेते हैं, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। क्या पैरामीटर लिया मैंने? टाइप ऑफ एप्लीकेशन किस तरह का है ना? उसके बेसिस पे तुम बताना मुझे कि कौन कौन से ऑफरिंग जो है
बेस्ट सूटेड है। चलो, सबसे पहला है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अगर मैं देखूं एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बेसिकली, ओके, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, ओके ओके। सो अगर मेरा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मोनोलिथ काइंड है या फिर माइक्रो सर्विस है, तो इनमें से कौन सा ऑफरिंग है जो बेस्ट सूटेड रहेगा मेरे लिए, तुम ये बताओगे। ठीक है, अब ये बताओ सबसे पहले कि मोनोलिथ में होता क्या है। मोनोलिथ में हम सिंपल हर जगह ही सारा कुछ एक जगह रख लेते हैं, डेटाबेस भी जो जो रहता है फ्रंट एंड एक ही सर्वर में अपलोड कर देते हैं, पर माइक्रो हाँ, सर्विसेज में हम अलग अलग रखते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हाँ, करेक्ट। सो इस चीज के लिए अगर मेरे पास मोनोलिथ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर है वाला एप्लीकेशन है, सो कौन सा ऑफरिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगा। कंप्यूट इंजन। वेल डन, परफेक्ट। और अगर मेरे पास माइक्रो सर्विस है तो क्लाउड रन क्यूबरनेटिस तो मैनेज करेगा ना उसको। सो तुम दोनों सही हो एक्चुअली। सो हम्म क्यूबरनेटिस इंजन भी यूज हो सकता है। हम्म इसके आगे हम और फाइन ग्रेन कर सकते हैं इसको कि किस टाइम पे क्लाउड रन बेस्ट सूटेड है, किस सिचुएशन पे हमारा कुबरनेटिस इंजन सूटेड है, ये हम और फाइन ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, बट फॉर अ हायर लेवल हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मोनोलिथ है, वी कैन यूज द कंप्यूट इंजन। इफ तुम्हारा एप्लीकेशन जो है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में है, तो क्लाउड रन और कुबरनेटिस इंजन इज द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, एट हायर लेवल। चलो, एक और पैरामीटर इसी तरह से लेते हैं। अब तुम्हें अगर चाहिए सर्वरलेस ऑफरिंग, ठीक है, यहाँ पर बैकएंड ओवरहेड बोलते हैं इसको। ठीक है, बैकएंड ओवरहेड के बेसिस पे अगर मेरे पास आर्किटेक्चर है, सपोज अगर बैकएंड मुझे मैनेज करना है नहीं करना है, इसके लिए मैं दो तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। पहला तो मेरा एप्लीकेशन अगर सर्वरलेस होता है, तो सर्वरलेस में क्या होता है। हमें अपना मतलब वो डिफाइन नहीं करना पड़ता कि कितना हमें चाहिए स्टोरेज, लाइक कौन सा T2 माइक्रो, लाइक ऐसे सब कुछ डिफाइन नहीं करना। सिंपल हमें अपनी फंक्शन बना के वहाँ डिप्लॉय कर देना, वो अपने आप मैनेज करेगा क्लाउड हम्म, फंक्शन एज अ सर्विस। फंक्शन एज अ सर्विस, राइट। सो नन सर्वरलेस बोलो या फिर बोलो तुम, ओके ठीक है, नॉन सर्वरलेस, ओके। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड सोल्यूशन कौन सा हो सकता है। क्लाउड फंक्शन सर्वरलेस के लिए, हम्म, और बाकी लोग भी बोलो। और क्लाउड रन नॉन सर्वरलेस के लिए। बाकी लोगों को क्या लगता है। नहीं, दोनों तो सर्वरलेस में ही आते हैं जीसीपी में। दिस इज द राइट थिंग, दोनों सर्वरलेस है। ओके, कभी तुमने देखा क्या है, जब तुम क्लाउड रन प्रोविजन कर रहे होते हो, तुम्हें बताओगे कि भाई मेरे को 4 CPU 50 GB मेमोरी वाला एक वर्चुअल मशीन चाहिए जहां पर ये रन होगा। हाँ, हम ये लिमिट सेट करते हैं कि रन टाइम में उसको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, बट हम ये डिफाइन नहीं करते कि प्रोविजन करना है इतना बैकएंड में। ओके, और नॉन सर्वरलेस में कौन कौन से आएंगे। हम्म, कुबरनेटिस भी नॉन सर्विस में, सर्वरलेस में आएगा। परफेक्ट। ऐप इंजन नहीं पता। बोलो बोलो। ऐप इंजन में तो ऐसा होता है ना, फुली मैनेज होता है, सर्विस प्लेटफॉर्म रहता है हमें डेवलप करने के लिए। हम्म, सो तो तुम्हारा जो बैकएंड है ना, वो पूरी तरह से हम मैनेज नहीं करते, वो मैनेज करता है कौन, क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड बट प्रोवाइडर। बैकएंड में वो चीजें प्रोविजन होती है। बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैरामीटर को अगर हम लेना, तो ऐप इंजन को साइड में रख सकते हैं भी। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट दैट, उसका यूज केस ही अलग है बिल्कुल। ठीक है, सो मतलब मिक्स है वो थोड़ा। हाँ, सो दिस इज, क्योंकि कैसा होता है ऐप इंजन में तुम्हारा बैकएंड में प्रोविजन होती है चीजें, बट तुम वो मैनेज नहीं करते, वो मैनेज करता है हमारे लिए क्लाउड प्रोवाइडर। सर्वरलेस में भी सेम चीज होती है कि मैनेज करता है तुम्हारा क्लाउड प्रोवाइडर, बट इसको तुम एज अ सर्वरलेस में कंसिडर कर सकते हो, बट इट हैज अ डिफरेंट यूज केस एक्चुअली। जहां पर कैसा होता है कि तुम्हारा जो
तुम्हारा जो तुम अगर एज अ डेवलपर हो, तुम नहीं चाहते कि क्लाउड में जो भी चीजें हैं, नेटवर्किंग एंड ऑल, सिक्योरिटी वगैरह, ये सब तुम खुद मैनेज करो, है ना? तुम बस चाहते हो कि भाई ये मेरा कोड है, मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए इसको रन करने के लिए। सो ऐसे सिचुएशन में जस्ट ऐप इंजन के पास जाओ, एक यामल होती है सिंपल सी, अप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में तुम्हारे लिए सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर देता है, ठीक है? तो एक तरह से इसको भी कंसीडर कर सकते हैं सर्वरलेस में, राइट? बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट सर्विस। तो उसपे ओके, चलो, अगर टाइप ऑफ आर्किटेक्चर कैसा हो उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि कौन सा ऑफरिंग बेस्ट है, बैकएंड ओवरहेड होगा कि नहीं इसके बेसिस पे भी बता सकते हो कि तुम। अब अगर ये सारे जो 5 सर्विसेज है, अगर मैं इसको कॉस्टिंग के बेसिस पे लूँ, राइट? तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा ऑफरिंग बेस्ट रहेगा? कैसे हायरार्की चलेगी? ओके, ओके, सॉरी। एक और में टाइप ऑफ एप्लीकेशन में एक और आता है यहाँ पे, एक और वो भी ले लेते हैं। एक मिनट, एक और चीज आ गया, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सॉरी, एक मिनट ना। अगर तुम्हारा टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, कंटेनराइज है, क्या यूज करोगे? करेक्ट, और नॉन कंटेनराइज। ओके, सही है, कंटेन, ओके, ओके, ठीक है, नॉन कंटेनराइज हो गया, ओके, और एक कंटेनराइज। तो अगर मेरे मेरा एप्लीकेशन कंटेनराइज है, सिंपल में जाऊंगा या तो क्लाउड रन के पास, सिंपल में जाऊंगा किसके पास? क्यूबरनेटिस के पास। क्यूबरनेटिस के पास, है ना? सो ये आ गया मेरा क्यूबरनेटिस, ये आ गया मेरा ये आ गया मेरा क्लाउड रन, है ना? और अगर मेरे पास नॉन कंटेनराइज एप्लीकेशन है, तो मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। या तो मैं कंप्यूट इंजन यूज करूं, है ना? या तो मैं क्लाउड फंक्शन यूज कर सकता हूँ फॉर द सर्वरलेस अप्रोचेस, है ना? ऐप इंजन भी यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहां पर सिर्फ एप्लीकेशन कोड देना होता है, बैकएंड में भले ही वो कंटेनर बनाता है, बट वो हमारा ओवरहेड नहीं है, वो क्लाउड प्रोवाइडर संभालता है चीजों को, ठीक है? सो मेजरली अगर हम देखेंगे ना, इसके बाद एक और अप्रोच आता है, दैट इज अवर कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। सो तुम लोगों के पास अभी इतना मेरे ख्याल से आ गया होगा कि तुम लोग बता सको कि कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन होगा? कुबरनेटिस। क्यों? कुबरनेटिस ही। ओके, देखो कैसा होता है कि क्लाउड के अंदर पे एज यू गो मॉडल होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हम उतना ही पे करते हैं जितना हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है? और जितना ज्यादा कस्टमाइजेशन मिलता है जितना ज्यादा मैनेज सर्विस हम यूज करते हैं, उसके बेसिस पे ज्यादा पे करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे ऐप इंजन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सारी चीजें बैकएंड में क्लाउड प्रोवाइडर खुद हैंडल कर रहा है। क्या लगता है ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए? हाँ होगा। ये होगा ऐप इंजन। है ना? क्या लगता है तुम्हें? ये बस बता रहा हूँ मैं ओवरव्यू के हिसाब से। उसके बाद अगर हम गूगल कुबरनेटिस इंजन देखेंगे, तो ये भी बहुत सारी चीजें खुद से मैनेज करता है। सो या दिस इज ऑल्सो कॉस्टली। फिर उसके बाद अगर तुम देखोगे कंप्यूट इंजन, तो इसमें कैसे ऑफरिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम पब्लिक इमेजेस वगैरह यूज करते हैं, कस्टमाइजेशन बहुत मिलता है, बट यस, दिस इज बेसिकली लेस कॉस्टलियर बोल सकते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आता है क्लाउड रन। क्लाउड रन। और सबसे, क्योंकि ये मल्टीपर्पज होता है, तो ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होगी बैकएंड में, है ना? और उसके बाद हमारा आता है क्लाउड फंक्शन, क्लाउड क्योंकि सिंगल फंक्शन। पर्पज के लिए बेसिकली यूज होता है। सो ये बेसिकली हायरार्की होता है कि कैसे हम कॉस्टिंग डिफाइन करेंगे। सो बेस्ड ऑन अवर यूज केसेस, है ना, बेस्ड ऑन अवर लर्निंग्स, कि भाई कौन सा ऑफरिंग किस टाइम पे यूज करना है, क्या हमारा बजट है ना? बेसिस ऑन दैट हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑफरिंग हमें यूज करना है।
सो अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इफ यू हैव अ वेबसाइट, तुम्हारा खुद का वेबसाइट है ना? अब तुम्हें उसको डिप्लॉय करना है, उसको रन करना है ना? सपोज वो कंटेनराइज है ना? तुम्हें पता है कहाँ पर जाके मुझे हिट करना है। मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो मैं क्यूबरनेटिस इंजन के साथ कर सकता हूँ, या तो मैं क्लाउड रन के साथ कर सकता हूँ, है ना? अब अगर मैं क्यूबरनेटिस इंजन लेता हूँ, मेरे को कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा एज कंपेयर टू क्लाउड रन। सो यहाँ पर तुम कॉस्टियर सोल्यूशन यूज करने वाले हो या क्लाउड रन यूज करने वाले हो, ये इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे आउटसाइड जो क्लाइंट्स है वो कितने हैं, कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं। अब देखो, क्लाउड रन अगर मैं यूज करता हूँ या सर्वरलेस ऑफरिंग यूज करता हूँ, जैसे क्लाउड फंक्शन, क्लाउड रन, वहां पर क्या होता है, जब भी कोई यूजर हिट करता है या जब भी कोई यूजर एक्सेस करने की कोशिश करता है वेबसाइट, देन एंड देन हमारा बैकएंड इन्वोक होता है। तो मे भी लगता नहीं तुम्हें कि थोड़ा सा लेटेंसी का वो होगा, कि भाई वो जब मैं हिट कर रहा हूँ बैकएंड में वो इन्वोक हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। हम्म। बट अगर मैं गूगल कुबरनेटिस इंजन में वो चला रहा हूँ तो ऑल द टाइम वो रनिंग स्टेट में है। सो वो कम लेटेंसी के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करेगा, जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा एज कम्पेयर टू क्लाउड रन। हाँ। क्लियर आ रही है चीजें कि क्यों ऐसा मैंने बोला, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, टाइप ऑफ एप्लीकेशन आर्किटेक्चर कैसा था। सपोज वो माइक्रो सर्विस है, क्योंकि हम लोग कंटेनराइज यूज कर रहे हैं मेजरली, ये इसीलिए यूज होता है, ठीक है? उसके हिसाब से मुझे मिला क्लाउड रन एंड क्यूबरनेटिस इंजन, ठीक है? अब मुझे कंटेनराइज एप्लीकेशन है, वहां पर भी देखो दो ही ऑप्शन है, गूगल कुबरनेटिस इंजन एंड क्लाउड रन। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे गूगल कुबरनेटिस इंजन यूज करना है या क्लाउड रन यूज करना है। तो अब मैं यहाँ पर मैंने देखा कि यार अगर मैं क्लाउड रन यूज करता हूँ तो हर एक बार जब भी यूजर मेरा रिक्वेस्ट करेगा, देन एंड देन मेरा एप्लीकेशन जो है वो इन्वोक होने वाला है ना? प्लस अगर वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, बहुत सारे एपीआईज मैंने बना रखे हैं। लास्ट टाइम याद है हम डिस्कस किए थे कि गूगल कुबरनेटिस इंजन क्यों आया पिक्चर में, क्योंकि क्लाउड रन में थोड़े ओवरहेड्स थे जब अगर हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बना रहे हैं। याद आ रहा है कुछ कि मैंने बोला था, सपोज अगर 5 माइक्रो सर्विसेज हैं, 5 माइक्रो सर्विस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना? सिंगल टाइम मैंने बनाया है तो उसको नेटवर्किंग वगैरह सब और करना इजी है। बट अगर मेरे पास 1000 माइक्रो सर्विसेज है, उन लोगों का आपस में नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करना, कैसे पॉड्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इन केस अगर कोई पॉड डाई होता है, इन केस अगर कोई माइक्रो सर्विस डाई होती है ना? सो नया माइक्रो सर्विस जब रोल आउट करते हैं हम, है ना? तो उसकी भी नेटवर्किंग हमें खुद से मैनुअली जाके करनी पड़ेगी। फिर कौन मैनेज करेगा अगर कोई माइक्रो सर्विस या क्लाउड रन एप्लीकेशन डाउन जाता है, फिर से उसको सीआई/सीडी के थ्रू लाना। तो ये सारे जो ओवरहेड्स थे मैनेजमेंट के, वो सारे ओवरहेड को ओवरकम करने के लिए हमने लाया गूगल कुबरनेटिस इंजन। इसमें क्या होता है, अगर कोई पॉड डाई हो गया, अगर कोई माइक्रो सर्विस में कुछ डिफेक्ट आ गया, वो डाउन चला गया, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो शेड्यूलर है फिर से नया पॉड डिप्लॉय कर देता है। हम वहां जाके नहीं करते, है ना? सो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटीज है वो हमें देता है गूगल कुबरनेटिस इंजन। करेक्ट ना? ओके ओके। समझ में आ रहा है कि तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो कि क्यों हम एक सर्विस के ऊपर दूसरी सर्विस को ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि या हमें उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ना? तो अभी अगर मैंने देखा कि मेरे पास जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, सो मैं आंख बंद करके किसके पास जाऊंगा? और मेरा जो आर्किटेक्चर है वो एक कॉम्प्लेक्स कंटेनराइज आर्किटेक्चर है, कॉम्प्लेक्स बहुत सारे, सपोज 50 माइक्रो सर्विस है वहां पे। तो उनकी सारी नेटवर्किंग, फिर अगर कोई डाई होता है फिर से रिक्रिएट करना, इजीली सीआई/सीडी सेटअप करना, ये सब ओवरहेड है क्लाउड रन के साथ, है ना? और वही फ्लेक्सिबिलिटी हमें देता है कुबरनेटिस इंजन। सो हम सीधे आंख बंद करके किसके साथ जाएंगे? गूगल कुबरनेटिस इंजन के साथ। भले ही ये कॉस्टियर है, बट ये वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये वो यूज केस हमारा सेटिस्फाई करता है जो हमें चाहिए। अब इन केस हमारे पास दो ही माइक्रो सर्विस है, हमारे हमारा जो यूजर है वो भी ज्यादा नहीं है, सपोज 100 यूजर, 500 यूजर, 1000 यूजर है बस, है ना? सो वहां पर हम अगर ऑल द टाइम एप्लीकेशन को रनिंग स्टेट में रखते हैं तो हमारे लिए बहुत कॉस्टली रहेगा वो, फ्रॉम अ कंपनी प्रोस्पेक्ट, है ना? सो उस यूज केस के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लाउड रन यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ।
अब अगर मैं तुम्हें कोई भी एप्लीकेशन दूं, तुम डिसीजन मेकिंग कर सकते हो? कर सकते हैं। तो अभी तुम लोगों को क्या है, तुम लोग के लिए एक स्मॉल टास्क है। ये एक draw.io करके साइट है। ओके, जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर साइट। यहाँ पर तुम्हें सारे ये जो मैंने आइकन्स यूज कर रहा हूँ ना मैं, ये मिल जाएंगे। ठीक है, तुम क्या करना, इससे एक हायरार्की आर्किटेक्चर बनाना। कि सपोज अगर मेरे पास कंप्यूट ऑफरिंग है ना, तो अगर मेरा एप्लीकेशन मोनोलिथ है, ओके, अगर मेरा एप्लीकेशन कैसा है, मोनोलिथ है, या मेरा एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस है, आई हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, अब अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अगर मेरा एप्लीकेशन, एक मिनट रुको, इसका मैं एक तुम्हें डेमो देता कैसे बनाना है तुम लोगों को। हाँ, यहाँ तक आ गए। एक, वो मोनोलिथ हट गया। ओ सॉरी, इसीलिए इसीलिए वो नहीं लिया। कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम्हें कैसा बनाना है मैं बता रहा हूँ, ताकि ये तुम लोगों को ही प्रैक्टिस रहे, कि तुम लोगों को याद रहेगा फिर। मोनोलिथ, ठीक है, ये करने का, इसको हटा दो, इसके लेवल पे लेके आओ। ये देखो, अगर मेरे पास माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, मोनोलिथ है, आंख बंद करके मैं किसके पास जाऊंगा, कंप्यूट इंजन के पास। अगर मेरे पास माइक्रो सर्विस है, तो मैं सिंपल किसके पास जाऊंगा, क्लाउड रन या फिर जीकेई के पास, है ना। अब अगर मेरे पास यहाँ पर एक और सेग्रीगेशन हम कर सकते हैं बेसिकली, पता है क्या, यहाँ पर भी अगर मैं सेग्रीगेट करना चाहूँ इसमें, तो मैं क्या एक और फाइन ट्यून के लिए डाल सकता हूँ। दैट इज, अगर मेरा माइक्रो सर्विस है ना, बट वो सिंपल माइक्रो सर्विस है, सिंपल माइक्रो सर्विस, जहां पर सिर्फ 2 या फिर 4 ही सिर्फ माइक्रो सर्विसेज अवेलेबल है ना। सो उसके लिए मैं क्लाउड रन यूज कर सकता हूँ। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, समझ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, इस टाइप का सिचुएशन है, तो उस टाइप के लिए मैं क्या यूज करूंगा, गूगल कुबरनेटिस इंजन। सो दिस इज हाउ तुम आर्किटेक्चर फ्लो बना सकते हो डिसीजन मेक के लिए। तो आई जस्ट वांट कि कंप्यूट ऑफरिंग से रिलेटेड तुम्हें जितना भी लगता है डिसीजन मेकिंग का, फिर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक और पैरामीटर डाल सकते हो, कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग अगर कम चाहिए तो मैं क्लाउड रन यूज करूंगा, कॉस्टिंग अगर ज्यादा है चलेगा मुझे, तो मैं गूगल कुबरनेटिस इंजन यूज करूंगा। देयर आर सेवरल पैरामीटर्स, तुम यूज कर सकते हो। क्लियर? सो इस तरह का आर्किटेक्चर एक बार बनाना, और मुझे दिखाना कि तुम कैसे डिसीजन मेक करते हो। कोई अगर प्रॉब्लम, सिंपल क्या करने का, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना। कैसे बनाओगे, पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें क्लाइंट ने बोला कि आई हैव अ एप्लीकेशन, ठीक है, जिसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, दिस इज माइक्रो सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन। क्या है, माइक्रो सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर, सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन है ये। फर्स्ट पैरामीटर तुम्हें बताया। सेकंड पैरामीटर सामने वाले ने बोला कि दिस इज हैविंग सपोज 30 माइक्रो सर्विसेज, और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर्विसेज विच आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, ठीक है, विथ ईच अदर, कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, ठीक है, विथ ईच अदर। उनको चाहिए थर्ड थिंग, आई डोंट वांट मैनेजमेंट ओवरहेड, ठीक है, ये तो शायद तो और जीके के ही लिख रहा है पॉइंट। हाँ, सो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें पैरामीटर्स डिफाइन करके दे रहा हूँ, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई ये
इशारा कर रहा है मेरा गूगल कुबरनेटिस इंजन के थ्रू, है ना? सो जस्ट एक सिंपल सा ऐसा बनाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि लाइक इफ आई हैव अ एप्लीकेशन व्हिच हैज दीज स्पेसिफिकेशंस और दीज डिपेंडेंसीज, है ना? सो मेरे लिए ये पर्टिकुलर ऑफरिंग ही बेस्ट सॉल्यूशन है। इससे क्या होगा पता है क्या? तुम्हें अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन दूं, तुम डिसीजन मेक कर पाओगे कि कौन सा कंप्यूटर इंजन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। सेम एज हम करेंगे स्टोरेज के लिए, सेम एज करेंगे हम वीपीसी के लिए, सेम एज करेंगे हम जब एसआरई एस्पेक्ट पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो वहां पर तुम बताओगे अच्छा ये लॉग हम फेच करना चाहिए हमें, ये एसआरई के बेसिस पे ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें लेटेंसी यहाँ पर मैप करनी चाहिए ताकि हम अपने क्लाइंट को बेस्ट सोल्यूशन दे सके, बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। ठीक है? सो ये अप्रोच हमें पूरे एंटायर कोर्स में पढ़ना है, और जब तुम सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करोगे ना, दिस इज द ओनली थिंग विच हेल्प यू मार्क करने के लिए। ठीक है? वहां पर ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहेगा कि लाइक यू आर अ DevOps engineer in XYZ company, and your company is going to launch a new application which has these dependencies. तो वहां पर तुम्हें ये ऑफरिंग चूज करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? हाँ सो सो इससे क्या होगा, तुम्हारे एस के लिए भी प्रिपरेशन हो रहा है, और तुम्हारा भी आर्किटेक्चरल जो नॉलेज है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है? सो ये करना। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर कंप्यूटर ऑफरिंग। ये करके दिखाना मुझे, एंड जस्ट लेट मी नो। साइड बाय साइड आई जस्ट वांट कि तुम एक एप्लीकेशन पे काम करो, जिसको सबसे पहले तुम वर्चुअल मशीन इंस्टेंस पे डिप्लॉय करो। जैसे तुम अपने लैपटॉप पे कोई वेबसाइट बनाते हो और अपने वेबसाइट के लोकल होस्ट पे उसको रन करते हो, सेम एज रेप्लिकेट करो तुम्हारे वर्चुअल मशीन इंस्टेंस पे। और फिर उसके बाद उसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। उसको ट्राई करो कि हम सेम एप्लीकेशन को ऐप इंजन में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि उसको कंटेनराइज करते हैं और उसको डिप्लॉय करते हैं हमारे क्लाउड रन पे। तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है? तुम्हें करना कैसे है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है? क्रिएट अ वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट, जो कि बस मैंने जब अपना स्टार्टिंग किया था मैंने जस्ट ये बनाया था, हेलो फ्रॉम अभिषेक। इन द सेम मैनर यू कैन आल्सो क्रिएट। ठीक है? क्रिएट अ वेबसाइट, है ना? और इसको तुम रन करो अपने लोकल इन्वायरमेंट पे। तो ओके, मतलब लोकल कंप्यूटर पे। ये पहला पहला स्टेप है, क्रिएट अ वेबसाइट एंड डिप्लॉय इट इन योर लोकल इन्वायरमेंट। फर्स्ट स्टेप। ठीक है? ऋषभ विल हेल्प कि तुम्हें कैसे बनाना है वो एप्लीकेशन। सेकेंड स्टेप में जब हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सेम एप्लीकेशन उठाओ। ठीक है? सेम वेबसाइट उठाओ एक्चुअली, और उस वेबसाइट को डिप्लॉय करो तुम्हारे किसमें, वीएम इंस्टेंस पे। ठीक है? एक स्टेप और फर्दर बढ़ते हैं। अब तुम्हें वर्चुअल मशीन जैसी आ जाए, सेम वेबसाइट, डिप्लॉय इट इनटू किसमें, ऐप इंजन में। ठीक है? फोर्थ स्टेप, सेम एप्लीकेशन, उसको हम क्या करेंगे, सेम सेम वेब एप्लीकेशन, सबसे पहले उसको सीखो कि उसको कंटेनराइज कैसे करते हैं। ठीक है? समझ में आया कंटेनराइज कैसे करना है? और कंटेनराइज करने के बाद उसको डिप्लॉय करो क्लाउड रन में। और फिर क्लाउड रन में तुम्हारा डिप्लॉयमेंट हो गया, देन फिफ्थ स्टेप इज दैट कि सेम कंटेनराइज एप्लीकेशन, कंटेनराइज वेब पेज। ठीक है? कंटेनराइज वेबसाइट को तुम डिप्लॉय करो जीकेई पे। अभी अगर तुमने ये चीज कर लिया, इट मीन्स यू नो द होल एंड टू एंड कंप्यूट ऑफरिंग इन जीसीपी। ठीक है? सो ये तुम्हें करके देना है। सेम स्टेटमेंट मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, यू हैव टू डू इट। ओके? ओके, सो दिस इज योर टास्क एक्चुअली। ओके? आई जस्ट वांट कि तुम जो भी करते हो, राइट अबाउट इट इन द ब्लॉग्स। ओके? अच्छे से उसको डॉक्यूमेंट करो, अपने गिटहब पे डालो, सो दैट यू कैन शो दिस इन योर रेज्यूमे एज वेल। ठीक है? सो ये चीज करके रखो, मैं ये चीज ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक है? आई एम गोइंग टू डू इट नाउ। ऋषभ, जो मेरे सो पास वेब पेज है वही डाला तो चलेगा क्या? ओके,
ठीक है। सो ये हमारा कंप्यूट ऑफरिंग खत्म हो गया। लेट्स मूव अहेड और हम देखते हैं स्टोरेज ऑफरिंग। एक मिनट, बस मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक मिनट। ओके, चलो कीप। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कंप्यूटर ऑफरिंग खत्म कर दी। सो अब सीखते हैं हम लोग कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फंडामेंटल स्टोरेज ऑफरिंग अवेलेबल है जीसीपी में। ठीक है। हर एक का यूज केस क्या होता है। जैसे हमने अभी कंप्यूटर ऑफरिंग में पढ़ा कि कंप्यूटर ऑफरिंग में अगर मेरे पास ये इस टाइप का एप्लीकेशन है, कंटेनराइज है, तो मेरे पास ये ऑफरिंग अवेलेबल है। अगर मेरे पास नॉन कंटेनराइज एप्लीकेशन है तो मेरे पास ये ऑफरिंग अवेलेबल है। कॉस्टिंग अगर देखो तो कॉस्टिंग के बेसिस पे कौन सा ऑफरिंग अवेलेबल है। सो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स एक्चुअली। वो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑफरिंग बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सो लेट्स सी कौन कौन सा ऑफरिंग है। आज जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा तुम्हें कि कौन कौन से ऑफरिंग अवेलेबल है हमारे पास, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल फिगर आउट कि कौन कौन सी चीजें किस टाइम पे कैसे यूज करनी है। तो अगर मैं अभी जीसीपी देखूं, सो जीसीपी के पास बहुत सारे स्टोरेज ऑफरिंग अवेलेबल है बेस्ड ऑन योर डेटा टाइप, बेस्ड ऑन योर डेटा। तो तुम्हें पता है क्या डेटा कितने टाइप का होता है? कोई 3 आइडिया टाइप है? का, 3 यस, टाइप 3 का। टाइप का डेटा रहता है। पहला टाइप का डेटा क्या है? स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, करेक्ट। सेमी दूसरा होता सेमी है स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड, हाँ, फिर और अनस्ट्रक्चर्ड। लास्ट वन क्या रहता है? अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड। ओके। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलूं तो किस डेटा को हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे? एसक्यूएल में जो यूज होता है वो। हाँ, जैसे कैसे होता है कि अगर मेरे पास सपोज कोई टेबल है ना, एक टेबल है जिसमें मेरा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है ना। सो उस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में जैसे नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। सो ये तीनों फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। वी कांट एबल टू कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि इस एक पर्टिकुलर उसको मैं लेफ्ट रख सकता हूँ या खाली रख सकता हूँ, बीच में इसको भरा, इस बीच में इसको नहीं भरा, ऐसा नहीं होता। उसमें प्रॉपरली मुझे फिल ही करना है और एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए कि इस कॉलम में मोबाइल नंबर, इस कॉलम में ये, और इस कॉलम में यही आना चाहिए, राइट। सो इस टाइप का अगर मेरे पास डेटा है, सो उस डेटा को मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या होता है, अगर मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर है, जीमेल है, राइट, नेम है, इसके साथ साथ मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया, दैट इज अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट। अब इस अचीवमेंट में क्या रहता है, प्लस यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा वो सेम काइंड ऑफ डेटा रहेगा। ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट इन द सेंस कि मतलब सेम ही काइंड ऑफ डेटा, मतलब तुम्हारा टीएक्सटी फॉर्मेट डेटा हो गया, या फिर दूसरे दूसरे टाइप के एक्सएमएल टाइप का डेटा हो गया, तो सेम काइंड ऑफ डेटा रहता है। अब यहाँ पर अचीवमेंट्स भी मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कुछ के पास अचीवमेंट है बहुत सारे, कुछ के पास अचीवमेंट है ही नहीं, कुछ के पास ऐसे है कि अचीवमेंट्स बहुत कम है। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है, इट कैन एक्सटेंड बेस्ड ऑन स्टूडेंट का जो अचीवमेंट है उसके बेसिस पे एक्सटेंड होगा। तो इसमें देखो, ये वाला जो पोर्शन था दैट इज स्ट्रक्चर्ड वन का पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा हमें एक्सटेंड करना पड़ भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो बेस्ड ऑन स्टूडेंट के अचीवमेंट के बेसिस पे, है ना। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट मैनेजर वगैरह होता है, अगर मुझे थोड़ा सेव करना है ऐसा डेटा कि कहीं में डेटा आ रहा है, कहीं में, जैसे आईओटी एप्लीकेशंस होते हैं, उनके लिए हम लोग बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करते हैं। जैसे कभी-कभी कैसे कोई सेंसर डेटा भेज रहे हैं, कोई सेंसर डेटा नहीं भेज रहा है, तो उनका जो कॉलम है वो खाली जाने वाला है ना। सो इस तरह का जो डेटा है, अगर तो हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं उसको, और उसके लिए भी अलग ऑफरिंग अवेलेबल है। अब आता है अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा, जहां पर ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। जैसे कि मेरे पास अगर पीडीएफ है, पीडीएफ भी मैं एक जगह सेव कर रहा हूँ, तुम्हारा फोटोज भी मैं एक जगह सेव कर रहा हूँ, है ना। तुम्हारा जो MP3 है वो भी मैं एक ही जगह पे सेव कर रहा हूँ। सो
डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा जो अगर है उसको मैं अगर एक ही जगह पे स्टोर कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है कि ये सिर्फ एक्सएमएल टाइप का है या फिर सिर्फ ये जेपीईजी फाइल्स ही हैं। तो हमारा जो गूगल ड्राइव रहता है वो किस टाइप का आएगा बताओ? कुछ भी सेव कर सकता है। तो हमारा जो गूगल ड्राइव रहता है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ ऑफरिंग। ठीक है। So based on our type of data, we have different offerings in Google Cloud Platform. जैसे कि अगर मेरे पास structured data है, मेरे पास दो ऑफरिंग अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज क्लाउड एसक्यूएल एंड सेकेंड वन इज क्लाउड स्पैनर। ठीक है। अगर मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ डेटा है, थोड़ा ऊपर से जाएगा, मैं बताऊंगा हर एक का यूज केस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या किसका यूज केस है। सो जस्ट नाम याद रखो अभी। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे वैसे क्लाउड सिक्वल नहीं, अनस्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। फिर अगर मेरे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो हमारे पास बहुत सारे ऑफरिंग अवेलेबल है। जैसे कि कुछ है तुम्हारे दिमाग में? फायरस्टोर, ये गूगल का ही ऑफरिंग है। इसी का मैनेज वर्जन हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा स्टोर। ठीक है। अगला आता है क्लाउड बिग टेबल। ठीक है, क्लाउड बिग टेबल हो गया। और कौन सा अवेलेबल है? हाँ, अभी के लिए बस इतना याद रखो, डेटा स्टोर एंड बिग टेबल। ठीक है। अगर मेरे पास अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑफ डेटा है तो मेरे पास अवेलेबल है, आंख बंद के, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, क्लाउड स्टोरेज। सुने हो इसका? जैसा हमारा गूगल ड्राइव होता है, इन द सेम मैनर पे हमारे पास क्लाउड स्टोरेज बकेट होता है। अगर तुम एडब्ल्यूएस में जाओगे, इसी को बोलते हैं एस3। हाँ, यस, आई थिंक मे बी उन्होंने एक्सपोज नहीं किया बट मे बी, हाँ, मुझे भी लगता है। सो हो सकता है। अगर तुम एडब्ल्यूएस में जाओगे तो उसको एस3 बोलते हैं, है ना? और अगर मैं एज्योर पे जाता हूँ तो वहां पर बोलते हैं स्टोरेज अकाउंट। ठीक है। सो ये होता है क्लाउड स्टोरेज बकेट एक्चुअली। सो बेस्ड ऑन योर डेटा टाइप वी हैव लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो हम हर एक का यूज केस देखेंगे, कब किस टाइम पे कौन सा यूज होने वाला है। और तुमने जो भी वेबसाइट अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया कि एक एप्लीकेशन लो, वेबसाइट लो, उसमें हम ये जो ऑफरिंग्स है इसको इंटीग्रेट करेंगे, ताकि तुम स्टोरेज ऑफरिंग के साथ भी फेमिलियर हो जाओ और उसको कैसे यूज करना है ये आ जाए। ठीक है। सो एक मिनट। ओके देन, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, है ना? जिसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद देखा कि कंप्यूट ऑफरिंग जो होता है, राइट, उसमें कौन कौन से कंप्यूट ऑफरिंग अवेलेबल है, जैसे कि ऐप इंजन हो गया, कंप्यूट इंजन, वर्चुअल मशीन इंस्टेंस हो गया, गूगल कुबरनेटिस इंजन, क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन, किस टाइम पे किसको यूज करना है। देन वी लर्न अबाउट कि कौन कौन से स्टोरेज ऑफरिंग होते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का डेटा है। सो इनकेस अगर तुम्हारा एप्लीकेशन है सपोज कोर्सेरा टाइप टाइप का, जहाँ पर तुम स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हो बहुत सारे पीडीएफ्स, लर्निंग वीडियोस, है ना, और तुम्हारे कंटेंट्स, इस टाइप का डेटा कहाँ स्टोर करोगे? क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज बकेट। सो ऐसा तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इनकेस अगर मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, है ना, और उस एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी ये है, तो मेरे पास ये ऑफरिंग है जिसको मैं अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ जब मैं इसको क्लाउड पे लाऊंगा। ओके। सो या फॉक्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल से हम स्टार्ट करेंगे कि क्लाउड सीक्वल क्या होता है ना, और फिर उसके बाद देखेंगे डेटा स्टोर, और उसके बाद देखेंगे क्लाउड स्टोरेज। तो फर्स्ट आई थिंक मुझे जाना चाहिए क्लाउड स्टोरेज बकेट के साथ, ये बहुत इजी है। सो कल मे बी मैं क्लाउड स्टोरेज बकेट और क्लाउड सीक्वल कवर करूँ। फिर लास्ट में हम देखेंगे डेटा स्टोर, दैट इज एक्चुअली क्या डॉक्यूमेंट मैनेजर है,
और उसके बाद तुम्हारा बिग टेबल का मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है एक्चुअली। सो वी डोंट गो एंड जस्ट क्रिएट द थिंग्स। ओके, बस उसका यूज केस हम देखेंगे, ठीक है, ताकि तुम फेमिलियर हो जाओ उससे।